में थोड़ी देर में राहुल गांधी और तेजस्वी जी की वोटर अधिकार यात्रा पहुंचने वाली है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर में 11वां दिन है वोटर अधिकार यात्रा को। सवाल ये है कि वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा, बदलाव होगा बिहार में नहीं, इन्हीं सब सवाल को लेकर हम मुजफ्फरपुर में मौजूद है। ये कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाह रही जनता। राहुल गांधी के साथ है? बिल्कुल साथ, हम सनातनी है राहुल गांधी के साथ। मोदी जी के साथ नहीं? बिल्कुल नहीं है, मोदी के विरोध है। मोदी जी असली सनातनी कहते हैं। बिल्कुल भी, हम लोग आर्मी में सब कुछ निकाले थे, दौड़ निकाले, मेडिकल के एक बार में सारा चीज रद्द कर दिया। मोदी किया है, राहुल गांधी हम लोग के सपोर्ट में है। हम लोग युवा है इसलिए हम लोग राहुल गांधी के सपोर्ट में है। बीजेपी ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, हम लोग बर्बाद कर दिया बीजेपी। तो ये युवा के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ काम नहीं किया। बोले ना आर्मी में सब कुछ निकाले थे, सिर्फ ज्वाइनिंग बचा हुआ था, पूरा चीज कैंसिल कर दिया एक बार में। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? राहुल जी कर पाएंगे? बिल्कुल 100% करेंगे। कहते रहे कांग्रेस नफरत करती है बिहार से, मोदी जी आ रहे तो कह रहे हैं। कोई नफरत नहीं है, राहुल जी हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग भी राहुल जी से बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए सीधा दिल में जगह है। सनातनी होकर बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं? कोई 100% बीजेपी के खिलाफ है, सनातनी होकर। तो यही जा रहा है कट्टर हिंदू बीजेपी के साथ है। कोई नहीं, जो कट्टर कोई सपोर्ट उसका नहीं है। हम लोग सनातनी है और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, श्री राहुल गांधी जी को सपोर्ट। तेजस्वी जी के कैसा काम है? सही है काम? बिल्कुल सही काम है, और इस बार मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। कर पाएंगे वो तेजस्वी जी? बिल्कुल 100% करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। युवा के काम कर पाएंगे? वो खुद युवा है और युवा के लिए भी काम करेंगे। बिल्कुल उम्मीद है? बिल्कुल 100% उम्मीद है। मोदी जी को मौका नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार आ रहे हैं मोदी जी, कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, विकसित बना दें। वो मौका दिए थे, बोले थे हवाई अड्डा बनवा देंगे, कहाँ गए पते नहीं है। और वहाँ पर उनको लाज नहीं लगता आने में। स्मार्ट सिटी बनाइए, स्मार्ट सिटी है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी है, आप पहले बतलाइए। नहीं है, रोड देख लीजिए, गली गली में जाते हैं, जांग भर पानी लग जाता है, जांग भर पानी लग जाता है, बोलते मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी। कहाँ स्मार्ट सिटी है? कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, कोई स्मार्ट सिटी विकास नहीं। बिल्कुल नहीं, थोड़ा भी नहीं। कहते तो है कि लालू के राज में अंधेरा हुआ करता, अभी उजाला है। कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, सिर्फ भाषण देते हैं, बस बात खत्म। कोई काम 1% भी नहीं करता है, सिर्फ भाषण करते हैं। भाषण बोलते रहे हमारे राज्य में खुशहाल है, वो सिर्फ मन के बात करते हैं और कोई काम नहीं है। अगर उनके में हिम्मत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना बार किए हैं? एक बार भी किए हैं? उसको पहले बतलाइए। हिम्मत ही नहीं है, प्रेस मीडिया के सामने आने की हिम्मत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत ही नहीं है उनके पास। बस टेलीप्रॉम्प्टर से देख करके बस रीड करने का काम करते हैं। कभी भी अपने मन से 1 घंटा 2 घंटा जो बोलते हैं आप बोलने के लिए 10 मिनट भी नहीं बोल सकते, चैलेंज के साथ ये बात बोल सकते हैं। काम नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं किया है। काम करते तो झंडा लेकर रोड पर खड़े रहते, कहीं ऑफिस में बैठ के कलम चलाते रहते। 17 करोड़ बोल रहे हैं 11 साल में, 17 करोड़। 15 लाख रुपया भी तो दे रहे थे। 17 करोड़ अगर तो सब युवा ही एक बार कैमरा दौड़ा करके देख लीजिए। अगर 17 करोड़ युवा को रोजगार दिए रहते तो आज हम रोड पर कांग्रेस का झंडा लेकर के खड़े नहीं रहते। किसी ऑफिस में कलम चलाते हुए एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, बीएड किए हुए हैं, फिर भी रोड पर खड़े हैं आज। इतने नाराजगी क्यों है बीजेपी को लेकर युवा में? बिल्कुल पूरा युवा एक तरफा हो गया हुआ है, कांग्रेस की ओर झुका हुआ है। राहुल गांधी को इस बार जिता कर करेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। तो युवा नाराज क्यों है बीजेपी से, ये बताइए। सबसे बड़ी नाराजगी की काम यह है कि वादा करके उस अपने वादे पे खड़े नहीं उतरने का काम करते हो। वो कितना बार वादा कर चुके कि हम आएंगे तो युवाओं को 100% नौकरी देने का काम करेंगे। आरजेडी सरकार जब डबल इंजन की सरकार थी तो आरजेडी हम लोगों को शिक्षक भर्ती करवाने का काम किया, लेकिन दूर दूर तक मोदी जी को नफरत है। 2% सरकारी नौकरी है उसको भी कम करके 1% 1.5% पर ला करके मोदी जी छोड़ दिए हैं। परिवार तो रहे कि खुशहाल है युवा हमारे राज्य में, खुशहाल है तो आपके सामने है ना। आप सर्टिफिकेट बोलिए तो मैं दिखा सकता हूँ, हम सब ग्रेजुएट है। बदहाली किया है कि आरजेडी का झंडा कांग्रेस का झंडा लेकर के रोड पर खड़े उतरे। अरे कांग्रेस नफरत करती है बिहार से, बर्बाद कर देगी। कांग्रेस को एक बारे में बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हैं। उनको गलत साबित करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए बीजेपी को खर्च करना पड़ता है प्रत्येक वर्ष। मोदी जी भी पढ़े लिखे भी है। नहीं, पढ़े लिखे से होना नहीं होता है। अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा देश चलाने वाले नहीं हो सकते। हम लोग जान चुके हैं 12-14 साल में। बोल तो रहे हैं कि विश्व गुरु बन गए हमारे राज्य। किन को अपने कहने से होता है? अपने कहने से होता है क्या? आप मियां मिट्ठू मतलब अपने कहने से हो जाता है क्या? हम कहेंगे बहुत बेहतर है, आप हमारे कहने से आप बेहतर मान लीजिएगा हमको, क्या हम उस चीज को प्रूव करेंगे ना? तो कहने से नहीं होता, करने से होता है। राहुल जी से उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, तभी तो खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, बिना खाए पिए खड़े हैं, सीधे खड़े हैं क्या? बिना खाए? हाँ बिना खाए, सुबह धूप से खड़े हैं। इतने देख रहे हैं, चेहरा देखने से पता चल रहा है। ऐसा आ गया राहुल जी में कि युवा इतना पागल हो रहा है तेजस्वी और राहुल? हम ही नहीं, लाखों करोड़ों युवा उनको चाहने वाले हैं और उनसे उम्मीद है जो बीजेपी नहीं की है वो राहुल गांधी करके हमारे बिहार में। बिल्कुल 100%। बिल्कुल देखिएगा, वो हम वादा करते हैं आपसे भैया। हाँ भैया क्या बोले, बोलिए आप कहाँ से आए हैं? कहें कि आप बीजेपी का फैन है मोदी जी का, इसलिए जबरदस्ती सही मनवाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब बताइए काम हुआ है या बताइए। काम क्या हुआ है? युवा बेरोजगार हो गया, 4 साल वाला योजना ला दिए, सारा लोग यहाँ पास किया हुआ था आर्मी के लिए, हम भी एयरफोर्स का पास किए हुए थे, 4 साल वाला लाया, रिजल्टो खत्म कर दिया, जॉब नहीं हुआ, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा बिहार चुनाव? लाइब्रेरी छोड़ के राहुल गांधी के लिए यहाँ खड़ा हुए हैं। अब राहुल गांधी जी से उम्मीद है अगला प्रधानमंत्री बनाएंगे। सब छोटा कितने घंटे से खड़े हैं? अभी 3 घंटा हो गया। अभी सीतामढ़ी रोजगार है क्या? नौकरी वोकरी नहीं मिला? पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि राहुल जी अब अच्छा काम करेंगे हम लोग के लिए, अब इनको चांस देना है। तो मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं रोजगार, कहाँ दे रहे हैं? आप ही बताइए ना, क्या सबूत है? सब पूरा निजीकरण कर दिए हैं, सब खत्म कर रहे हैं, रोजगार कहाँ दे रहे हैं? कहें युवा उद्यम स्वयं करो, तो कहाँ से स्वयं करेगा भाई? ना पूंजी है बिहार में, ना वैसा यहाँ का परिदृश्य है, ना यहाँ परिस्थिति वैसा है, कहाँ से करेगा? कितनी उम्मीद है राहुल तेजस्वी जी से बिहार की? राहुल जी से भरपूर उम्मीद है। तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे। 17 महीना के कार्यकाल में उन्होंने नीतीश जी के साथ मिलकर बहुत सारा काम किया। तेजस्वी जी के दबाव में नीतीश कुमार काम किए, नौकरी दिए हैं, इसीलिए हम लोग तेजस्वी जी को पूर्ण बहुमत से सरकार में लाना चाहते हैं, ताकि वो बिहार का विकास करेंगे। उनका अभी राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, तो उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे। तो तेजस्वी जी बिहार संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे, उनको सारा आइडिया लग चुका है। क्या ऐसा हुआ जो युवा तेजस्वी जी और राहुल जी के पीछे दौड़ने लगे? युवा जी रोजगार का सबसे बड़का बात करते हैं, रोजगार का, उसके बाद बिहार का विकास का बात करते हैं। मोदी जी भी तो करते हैं विकास और रोजगार का बात। मोदी जी सिर्फ बात करते हैं, प्रैक्टिकली लागू नहीं करते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इसलिए। तेजस्वी एग्जीक्यूट किया है, देखे नहीं, TRE 1, TRE 2, TRE 3 बहाली किसके चक्कर में आया? सब तेजस्वी के चक्कर में आया। नीतीश जी बहुत साल से थे ऐसा ही, कहाँ बहाली देते थे? अभी बिहार में जितना बहाली है, क्यों है? तेजस्वी का दबाव है, विपक्ष का दबाव है सरकार पर। नहीं तो सरकार पलटेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएगा, पूरा बीजेपी पीछे चला जाएगा, नीतीश पीछे चला जाएगा। इसलिए दबाव के कारण काम कर रहा है। पैसा बढ़ा दिया है, 400 से 1100 कर दिया, किया ना पेंशन वाला। बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए मोदी जी? बेरोजगारी बिल्कुल खत्म नहीं कर, बढ़ा दिए और बढ़ा दिए। 17 करोड़ बोल रहे रोजगार दिए 11 साल। रेलवे का कहाँ बहाली आ रहा है? रेलवे का बहाली कहाँ आ रहा है? और रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है पूरा भारत में, आपको मालूम होगा। भैया नीचे आइए, क्या बोल रहे हैं? नीचे आ जाइए। कुछ विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ है। तो वोटर अधिकार यात्रा जो है बिहार चुनाव में क्या पूरा 100% प्रभाव डालेगा। वोट चोर है ये सरकार निकम्मी है। बेरोजगार युवाओं को दिल्ली में लाठी चला रहा है SSC वाले पे, बिहार में लाठी खाया है BPSC के स्टूडेंट। एक भी सरकार पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वोट आया है, युवाओं को जुमला दिया जा रहा है कि तुम्हारे नौकरी है, सब दिन तेजस्वी प्रसाद यादव का ही कि नौकरी की शुरुआत किया है, उसके पीछे नीतीश कुमार तेजस्वी के नाम पीछे करने के लिए नौकरी दे रहा है। अगर तेजस्वी अगर नहीं होता सरकार में तो नीतीश कुमार इस बार भी नौकरी नहीं देता। मोदी जी नहीं दे रहे, नीतीश जी नहीं दे रहे, सब तेजस्वी की देन है। तेजस्वी क्या कर देंगे राहुल गांधी जो इतने खड़े हैं कब से 5 घंटे से? क्या कर देंगे? विकसित भारत बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, विकसित जी और तेजस्वी जी बना पाएंगे विकसित? बिल्कुल बना जाएंगे। हम लोगों को जागरूक करने आए हैं कि यहाँ वोट चोरी हो रहा है, कैसे वोट को चोरी किया जा रहा है, आप लोग समझिए और निकम्मी सरकार को हटाइए यहाँ से। उम्मीद है राहुल जी से? जी बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल कर पाएंगे बदलाव बिहार? बिल्कुल बदलाव होगा और 150 सीट के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे इस बार। कह रहे कांग्रेस नफरत करती है बिहार से? नहीं, कुछ नफरत नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथ खड़े हैं और RJD के साथ पूरा अपना समर्थन है। RJD का पूरा समर्थन है मेरा। बड़ा योगदान था, उन्हीं को देखने हम लोग आए हैं। राहुल जी अच्छे लगते हैं क्या? कुछ कर उम्मीद है राहुल जी से? सबसे उम्मीद है, जनता बताएगी क्या करना है, आप भी तो जनता है, समय बताएगा क्या करना है। अब बोलिए। अरे हम लोग तो परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो इस वर्तमान परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। राहुल जी क्या हम लोग पक्का सपोर्टर है एकदम। इस अभी ना जीते हैं, पहले तो वायनाड भाग गए थे। मोदी जी कैसे लगते हैं? सवाल ये सुपर हिट, सुपर सुपर डुपर हिट। उम्मीद है कुछ मोदी? उन्हीं से उम्मीदें हैं, उन्हीं से उम्मीदें हैं। मोदी जी के सपोर्टर होकर राहुल जी को देखने उसको देखने आए हैं। क्यों राहुल जी अच्छे लगते हैं ये बताइए? राहुल जी तो हमको अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन देखने आए राहुल? हाँ, देखने आए हैं कि क्या क्या बोल रहा है, बिहार की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, वो हम देखना चाहते हैं। ये बताए मोदी जी का भाषण अच्छा रहता है या राहुल जी का? मोदी जी का। मोदी देश के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो पूरे भारत को लीड कर रहे हैं और आगे भी लीड करेंगे। अभी 10 साल 10 साल करेंगे? अभी 10 साल करेंगे। उम्मीद है मोदी से। पूरा विकास किया 10 सालों में? ये बहुत विकास हुआ है। क्या किया विकास? यही विकास देख लीजिए ना, कभी यहाँ पर बहुत लूट मार हुआ करता था, कभी यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते थे, रिपोर्टिंग इम्पॉसिबल था। मोदी जी का हम पूछ रहे हैं, नीतीश जी का गिनवा रहे हैं, मोदी जी का गिनवाइए ना। पहले बिहार तो नीतीश से शुरू होगा। राम मंदिर, मोदी जी का पहला दिन राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर। अच्छा, इसी में खुश हैं? बस खुश हैं। क्या है बिहार में? सर यहाँ का छोड़िए, यहाँ तो यूपी वाले भी रोजगार में आके बैठ गए हैं। कुछ दिन इनकी ही सरकार रही तो शिक्षा में रोजगार हुए, कहीं सब जगह
हुआ है, सभी सरकार आएंगे सभी करेंगे। मोदी जी आ रहे बिहार में, कह रहे हैं विकसित बना देंगे, उम्मीद है कितनी विकसित बना पाएंगे? कि नेता लोग कोई भी सरकार आएगा बिहार का विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि सरकार आती है, नेता यहाँ से वहाँ जाते हैं। एक समय था कि कांग्रेस भी काम की, आज कांग्रेस के पास फेस वैल्यू नहीं है। सवाल ये उठता है कौन सा ऐसा नेता है जो बिहार को अच्छे से चला पाएगा? अब इसे भाजपा में है, भाजपा में कोई फेस ही नहीं है, नीतीश कुमार के बाद कोई फेस नहीं है। उस तरह राजद के पास या एनडीए गठबंधन के पास कोई फेस नहीं है। आज कोई आप फेस प्रोजेक्ट कीजिए कि ये फेस रहेगा ना, उस पर हम लोग काम करेंगे। मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, सुनिए। आज का युवा फेस वैल्यू जानता है। अब आप किसी को बैठा दीजिएगा, उससे मतलब नहीं है ना। तेजस्वी जी के बारे में क्या बोलेंगे? फेस वैल्यू है? देखिए, तेजस्वी यादव आइकॉन लीडर है, बिहार में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिहार में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। उनका जो भी रोड मैप जो कार्य था वही नीतीश कुमार एडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बिहार में। वो बिजली फ्री होता, वो सारी चीज वो विपक्ष के नेता हैं, उनका मोटिव था काम करने का, वही सारी चीज कर रहे हैं नीतीश कुमार। वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव पे कितना प्रभाव? बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। सारे लोग राहुल गांधी नीतीश कुमार को देखने आए हैं। हाँ, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा बिहार के चुनाव में। उम्मीद है तेजस्वी जी से? हाँ, बेसुध। राहुल जी से कितनी उम्मीद है? राहुल जी से भी काफी मतलब कि ये है कि केंद्र सरकार अच्छी काम कर रही है, लेकिन ज्यादा कम्युनलाइज कर रही है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है? हाँ, ये चीज मोदी जी से उम्मीद नहीं है? मोदी जी से है उम्मीद, लेकिन वो अपना काम करने का ट्रैक चेंज कर देते हैं। शिक्षा हो, रोजगार हो, इन सब चीजों पे बातें होनी चाहिए। वो राम मंदिर गिनाते हैं, ये सब मुद्दा बेकार की चीजें हैं। ये धर्म बदल ले। अब मैं इनका घोर विरोधी हूँ। पहले इनको कहिए धर्म, अगर राम मंदिर का अगर आप विरोध कर रहे हैं तो मैं आपका विकास जी के राज्य मंदिर से विकास होगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। विकास के बारे में पूछे, मोदी जी के राज्य में विकास हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। क्या हुआ? आज चिनाब नदी तो देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊंचा ब्रिज वो भारत ने बनाया है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। जो पहले 16 किलोमीटर रोज प्रतिदिन बनता है, आज 32 किलोमीटर रोज प्रतिदिन बन रहा है। ये विकास आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। रोजगार दिया मोदी जी ने? रोजगार दिया है, रोजगार दिया तभी तो यहाँ खड़े हैं ना। रोजगार है तभी तो खड़े हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये मुद्दा है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा को हटा नहीं सकते हैं। महंगाई के नाम पे जो है मोदी जी अमित शाह उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो लोग बात नहीं करते हैं विकास पे, सिर्फ बात करेंगे जातिवाद पे। जातिवाद नहीं होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पूरे देश में परिवर्तन का पूरे जोर शोर से इसका जो है ना परिवर्तन की जरूरत है, और परिवर्तन होगा। कौन है